हाँ पंडित जी बोलिए। विशाली बहन, यहाँ इस गांव में उस नागिन की किसी को कोई खबर नहीं है, मगर फिर भी मैं एक आदमी के लौटने का इंतजार कर रहा हूँ जो यहाँ 20 साल बाद लौट रहा है। मेरी पुरानी पहचान है उससे, क्या पता उसे कुछ पता हो। ठीक है, जैसे कोई खबर मिले मुझे फोन कर दीजिएगा। जी, जय श्री कृष्ण। कौन है वहां पे? जी मैं आई एम सो सॉरी। वो नमस्ते। ठीक है। थैंक यू आंटी, मतलब थैंक यू काकी। आई एम सॉरी। थैंक यू मैम। वैसे मैं रजत बृंदा रजत? हाँ वही रजत। देखा है मैंने तुम्हें। वैसे मैं क्या कह रहा था, आप जो देव के लिए सोच रही हैं वैसा ही होगा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं तो पार्टी में देखते ही समझ गया था, देव और नयनतारा बहुत अच्छे कपल हैं। मैं बृंदा को कहने ही वाला था कि बृंदा जाओ और देव और नयनतारा की सेटिंग करो। मेरा मतलब देव और नयनतारा की शादी की बात करवाओ। और बृंदा ऐसा करेगी भी, क्योंकि मैंने उसे कहा है ना, वो मेरी कही हुई कोई बात नहीं टालती। बस आप हमारे घर का प्रॉमिस याद रखना। वो आपने बृंदा को कहा ना कि शादी के बाद आप मुझे घर गिफ्ट करेंगी। वो रजत जी, बृंदा के मंगेतर हो तुम। जी काफी समझदार लगते हो, अच्छा लगा। जी, वैसे मैं काम इससे भी ज्यादा अच्छा करता हूँ। वैसे अगर आप देव को कह के मुझे कुछ छोटा मोटा काम करवा देती तो। वो सब हो जाएगा, बस बृंदा देव को नयनतारा से शादी करने के लिए मना ले। बिल्कुल मना लेगी, ऑफ कोर्स मना लेगी। इनफैक्ट मैंने ना नयनतारा की फैमिली के बारे में पूरी रिसर्च कर ली है। बहुत अच्छे लोग हैं, इनफैक्ट बहुत अमीर लोग हैं, एकदम आप जैसे। आपके और उनका परिवार एकदम टक्कर का, एकदम परफेक्ट सेटिंग बैठेगी। वैसे छोटी मुंह बड़ी बात, अब हम भी तो आपके परिवार का हिस्सा है ना। अब तक तो ऐसा नहीं मानती थी, अब से मानूंगी। हमारी फैमिली का फायदा मतलब पंडित जी का फायदा। जी, और उनका फायदा मतलब मेरा फायदा। इतना कुछ बोल रहे हो, ये सब करोगे कैसे, सोचा भी है? जी बिल्कुल, प्लान एकदम इन प्लेस है। आज शाम को हम एक सूफी कॉन्सर्ट जा रहे हैं देव और नयनतारा के साथ। बस वहीं उन दोनों की सेटिंग। मेरा मतलब है। समझ गई, तुम बिल्कुल मेरी तरह सोचते हो। थैंक यू। मैं चलता हूँ, रात के लिए बहुत तैयारियां भी करनी है ना। आफ्टर ऑल देव और नयनतारा, नयनतारा और देव, वाह क्या बात है। आप बस वो घर याद रखिएगा। ठीक है, कर लो, पूरी तैयारियां कर लो। अब से मेरी हर मुश्किल का हल नयनतारा को ही तो बनना है। बृंदा, मैंने ना तेरे साथ ले जाने के लिए खाने का डब्बा तैयार कर दिया। अरे पर क्यों, मैं रेस्टोरेंट में खा लेती ना। अरे क्या जरूरत है, पैसे क्यों वेस्ट करने? पैसे भी ना अपने ना रजत के, माँ के हाथ का खाने में बहुत स्वाद होता है और सिर्फ वही खाना चाहिए। लाओ दे दो। लाई। सुन, तू इतनी उदास क्यों लग रही है? वैसे तो पारिक हाउस जाने के नाम से एकदम हंसने लगती है, खिलखिलाने लगती है। सब ठीक है ना? माँ, मुझे पता नहीं क्या अजीब सी बेचैनी हो रही है, मतलब कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। क्यों ऐसा लग रहा है? तुझे नहीं जाना उस घर में? बृंदा, अरे रजत, मैं तुम्हारी वृशाली काकी से मिला था और स्वरमा, गेस कीजिए, उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर दी है। Isn't that amazing? कितनी अच्छी न्यूज़ है ना? अरे वाह, चलो कोई अच्छा काम तो किया उसने, वरना तो मुझे वो औरत बहुत ही खड़ूस लगती। माँ, स्वरमा, आप बिल्कुल उनके बारे में ऐसा मत कहिए, वो बहुत अच्छी हैं। अब बृंदा, तुम जल्दी से जाओ और चेक करो कि देव तैयार हुआ है कि नहीं। वृशाली काकी ने जो हमें काम सौंपा है ना, हम उन्हें निराश नहीं कर सकते। वो सब ठीक है रजत, पर मैं ये सब ना किसी लालच में नहीं करूंगी। मतलब अगर उन्होंने मुझे कुछ दिया तो उसके बदले में मैं उनसे कुछ लूंगी नहीं। तो कौन किससे क्या ले रहा है? अब काम के बदले में काम मांगना, दैट्स फेयर, राइट? और मैं कौन सा उनसे गाड़ी, बंगला या फिर कुछ ऐसा मांग रहा हूँ। जाओ 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 जल्दी। ओके। बृंदा, ये डब्बा तो स्वरा माँ। अच्छा ठीक है, ये डब्बा ना तू ले जा और देव को भी खिला देना। ये आप भी रखिए। वो देव पारिक है, वो हम गरीबों की तरह किसी पेड़ के नीचे बैठ के थेपले नहीं खाएगा। और सुनिए, अगर बृंदा ने वो कर दिया जो वृशाली काकी चाहती है, तो वो मुझे अपनी कंपनी में बहुत अच्छी जॉब देंगी और मेरे लिए अच्छा होगा तो बृंदा के लिए अच्छा होगा।
हम सब यही चाहते हैं ना, है ना? वो तो है। यस डॉक्टर, आई एम श्योर वहाँ पे मानस की अच्छे से केयर ली जा रही है हॉस्पिटल में। ही इज इन सेफ हैंड्स। थैंक यू सो मच। मैं बस ये बोल रही हूँ, मजा तो बहुत सारा आने वाला है। इल्बी ऐसे नहीं बोलूंगी। हे देव, मैं पता है क्या बोल रही हूँ। हाय देव, थैंक यू, तुमने कॉन्सर्ट में आने के लिए हाँ कर दी। इतना मजा आएगा ना अब तो कि मजा नहीं, तुम्हें ही अच्छा लगेगा। ऐसे लाइट लाइट म्यूजिक सुन के ना तुम्हारा मूड भी लाइट हो जाएगा। सुन लिया क्या? हाँ, मूड लाइट करने वाली बात सुनी मैंने। तो बढ़िया है ना, चलो फिर मजा आएगा। लुक वृंदा, आई सेड यस, बट अब मेरा मूड नहीं है। बड़ी माँ ने पहली बार मुझसे कोई काम बोला और वो मुझसे नहीं हो रहा। नहीं, पर ऐसे कैसे नहीं? अरे पर ऐसे क्यों बोल रहे हो? चलना तो पड़ेगा ना तुम्हें, तुम्हारा आना बहुत जरूरी है। तुम्हारी वो नयनतारा जो आने वाली है वहाँ पे, अरे मजा आएगा। हॉट है वैसे काफी, नहीं? हाँ हॉट तो है, लेकिन कभी कभी ना थोड़ी ओवर एक्टिंग करती है। एंड आई थिंक शी सॉर्ट ऑफ लाइक्स मी। एक सेकंड इधर देखना, कितना ओवर कॉन्फिडेंस टपक रहा है यार। तुम्हें लगता है तुम बहुत गुड लुकिंग हो? हाँ, क्यों नहीं हूँ? देखो, तुम्हारे नाम के आगे से अगर तुम्हारे डैड का सरनेम हटा दिया जाए और तुम ऐसे रोड पे चलोगे नॉर्मली, गली के गुंडे से ज्यादा कुछ नहीं लगोगे, समझे ना? रियली? या लिसन, तुमको पता भी नहीं है कि मेरी लुक्स पे कितनी लड़कियां मरती हैं। कितने बोले हो तुम? तुम्हारे ऊपर नहीं मरती हैं, तुम्हारे पैसे के ऊपर मरती हैं। और देखो, बुरा तो बिल्कुल मत मानना, नयनतारा तुमसे 100 गुना अच्छी लगती है। देखो, अगर मैं लड़का होती ना, उसे ऐसे लाइन मारती, उसके ऊपर ऐसे पटाती, उसे और ऐसे शादी कर लेती। तो ऐसे कर लो ना शादी अभी, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अब तो मैं कॉन्सर्ट में जाने वाला ही नहीं। और दूसरी बात ये कि जैसे तुम लड़कियों को सिक्स सेंस होती है ना, तुम्हें पता चल जाता है कि लड़का तुम्हें लाइक कर रहा है या नहीं, हम लड़कों को भी पता चल जाता है। इसका मतलब तुम पूरी तरह से श्योर हो कि नयनतारा तुम्हें लाइक करती है? हाँ करती है, लेकिन मैं नहीं करता। वो तो मैं करवा दूंगी, उसमें तो कोई इशू नहीं है। एक्सक्यूज मी, कुछ कहा तुमने? फिर सुन लिया इसने। अरे सुनो ना, देखो मैं क्या बोल रही हूँ, अब सेटिंग हो रही है तो कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है? तुम इतने क्यों भाव खा रहे हो तुम? और एक और बात बताऊं, तुम्हें नयनतारा से अच्छी लड़की मिलेगी भी नहीं। अरे उम्र निकले जा रही है, इससे पहले सर पे चांद निकले ना, कोई चांद निहारने वाली ले आओ। सच बोल रही हूँ, तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखेगी, तुम्हारी लंबी उम्र की कामना करेगी। जैसे तुम करवा चौथ का व्रत रखती हो अपने ऑलवेज लेट बॉयफ्रेंड के लिए। अरे बचपन का प्यार, तुम्हारा होने वाला पति, वही ना? नहीं, अभी नहीं रखती, शादी के बाद पक्का रखूंगी। क्या है ना, रजत मुझे भूखा रहने ही नहीं देता, वो मेरी इतनी केयर करता है, इतना अच्छा इंसान है। मैं क्या अच्छा ही रहे तो अच्छा है तुम्हारे लिए। वैसे मुझे ना थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि वो तुम्हारी चॉइस है ना बचपन की। बचपन में सारे डिसीजन तुम गलत ही लेती थी, तो अच्छा ही रहे तो अच्छा है। तुम्हें पता बचपन में मेरी एक और चॉइस थी, दोस्ती की। तुम, वो भी कितनी गंदी निकली ना। तुम ना हमेशा मुझे हंसाती रहती हो, मुझसे इस तरह से कोई बात नहीं करता वैसे। क्यों, तुम क्या कोई तोप हो? मैं तो नहीं डरती तुमसे। अरे यार बाद में बकवास करेंगे, सुनो ना, चलो ना। तुम्हें पता मैंने रजत के लिए भी टिकट लिया, हम सब जाएंगे, मजा आएगा। ओह लाइक दैट, तो ये डबल डेट है। ठीक है, तुम्हारे लिए चलता हूँ, वरना तुम्हें परमिशन नहीं मिलेगी। परमिशन? हाँ, लुक आई नो कि तुम इस फैमिली को अपनी फैमिली मानती हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये भी है कि वो तुम्हारे बॉस हैं। तो अगर मैं नयनतारा के साथ तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा तो तुम्हें रजत के साथ जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। सो फॉर यू आई विल कम विद यू। मुझे नहीं पता था इस खड़ूस चेहरे के पीछे कोई इतना स्वीट इंसान छुपा है। वेरी स्वीट, थैंक यू। खड़ूस एंड स्वीट। देव सचमुच वृंदा की बहुत सुनता है। माँ, अच्छा कर रहा है जो तू बाहर जा रहा है। ओह आई सी, तो इसका मतलब ये सब के पीछे आप हैं? सबके पीछे मैं हूँ मतलब ये प्लानिंग, प्लॉटिंग, सेटिंग, ये सब आप करवा रही हैं? माँ, वेरी बैड, गलत बात। अपने बेटे की खुशी के बारे में सोचना कोई गलत बात नहीं है। तू नयनतारा को समझने की कोशिश तो कर, मुझे यकीन है तुझे वो बहुत पसंद आएगी। ओके, पसंद तो आ जाएगी, लेकिन ये मत सोचना कि मैं उससे प्यार करने लगूंगा। ओके? मुझे जो सोचना है मैंने सोच लिया, तू बस जा, जा ना।
मानस, देखिए एक बार अपनी माँ से बात कर ले, उसकी तरफ देख ले, आंखें खोलना। इतना नाराज हो गया कि मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। क्यों इतना सता रहा है मुझे? बोलना। क्यों उठा रही हो उसे? पड़े रहने दो। हाँ, पैसे भी उठ के क्या करेगा? इसकी कनिका तो गई। और हमारी लॉटरी के टिकट। क्या हद कर दी भाभी आप दोनों ने? यहाँ मेरा बेटा कोमा में पड़ा है और आप दोनों मुझे ताने मार रही हैं। कुछ तो फिक्र कीजिए, सिर्फ पैसों की ही पड़ी है। जाती इसमें भड़कने की क्या बात है? हम लोग यहाँ है ना इसका हॉस्पिटल का बिल देने के लिए। एग्जैक्टली। और अगर हमें पैसों की पड़ी होती तो हॉस्पिटल में खड़े थोड़े ना होते, अपनी जेबें खाली कराने के लिए। वैसे तो भड़कना हमें चाहिए, क्योंकि तूने हमें ये नहीं बताया कि मानस वो है, क्या बोलते हैं उसको? सुसाइड। हाँ, सुसाइडल है। अगर हमें पता चलता कि पहले से ये छलांग मारने वाला है तो हम लोग इस पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, अपने बच्चों पे ध्यान देते, उनके लिए अमीर घर की बहुएं ढूंढते। हाँ तो ढूंढ कर लाइए ना, अभी भी वक्त नहीं गया। मैं देखती हूँ कि मेरी कनिका से ज्यादा रईस लड़की आपको कैसे मिलती है। अरे मेरे हाथ दिख रहा तो 5 घंटे में मिल जाएगी, और मेरे हर्ष पास को 5 मिनट। हाँ तो जाइए, मैं यहाँ पर आपका वेट कर रही हूँ और घड़ी भी देख रही हूँ। क्या नमूने हो तुम लोग। बच्चा कोमा में पड़ा है, पैसे का ठिकाना नहीं, और आपस में लड़ रही हो। ठीक है, लड़ो मरो, अब से जो भी करना है मैं अकेले ही करूंगी। अपने देव के लिए ऐसी अमीर लड़की ढूंढूंगी जो तुम सबको सड़क पे आने से बचाएगी। हाँ हाँ वृंदा, मैं रेडी हूँ, बस 5 मिनट में निकल रही हूँ। ओके। कहाँ जा रही है? हाँ, मैं देव के साथ बाहर जा रही हूँ। मैं अपना ख्याल रखूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। हमने जैसा सोचा है सब वैसा ही होगा। मुझे पूरा भरोसा है तुम पे, पर ध्यान रखना अपना। और हाँ, दोबारा से अपने आप को चोट मत पहुंचाना। क्या हुआ? दुखी क्यों हो? अफसोस हो रहा है माँ फिर उसी बात का कि मैं नागिन क्यों नहीं बन पाई। इसी मुझसे क्या गलती हो गई जो मैं नागिन नहीं बनी? नयन, कितनी बार कहूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। खैर, इस वक्त ये सब मत सोचो, वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। अरे ये गाड़ी कितनी अच्छी चल रही है ना, एकदम मक्खन जैसी। मतलब इतनी स्मूथ चल रही है कि पता ही नहीं चल रहा कोई गड्ढे वड्ढे आ रहे। अब टॉप एंड है ना। बाय द वे वृंदा, तुम और रजत कहाँ मिले थे? हम दोनों तो बचपन के दोस्त हैं। Really? मुझे लगा था सिर्फ हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। रियली? मुझे नहीं पता था कि तुम और वृंदा बचपन के दोस्त हो। हाँ, हम दोनों हैं, और उसके बाद फिर ये लंदन चला गया था और वहाँ से फिर यार पता है, मुझे भी ना लंदन अमेरिका जाना चाहिए था, वहाँ से फॉरेन गर्लफ्रेंड लाता। इसके बाद बिल्कुल माइंड मत करना, ये बहुत मजाक करता है। वैसे गर्लफ्रेंड फॉरेनर हो या इंडियन, उससे क्या फर्क पड़ता है? सही कहा तुमने, सर पे बस प्यार का असर चढ़ा होना चाहिए, बाकी कुछ मैटर नहीं करता। राइट? दैट्स राइट। ये रजत भी ना सोच के नहीं बोलता कभी भी। बताओ, अब देव इसके बारे में कितना गलत सोच रहा होगा। क्या सोच रही हो? मैं वो सूफी कॉन्सर्ट के बारे में। एक्चुअली उसका जो वो लीड सिंगर है अमरिंदर खेरा, वर्ल्ड फेमस है, मैंने सुना। हाँ, मेरे पास भी कुछ रिकॉर्ड्स हैं उसके। ही इज जेन्युइनली नाइस। और मुझे तो सूफी म्यूजिक से ही बहुत प्यार है, कोई भी गाए मैं तो डूब ही जाती हूँ। मैं भी। पर आई विश हम किसी रॉक कॉन्सर्ट में जा रहे होते हैं। आई मीन आई लाइक रॉक कॉन्सर्ट्स मोर। मुझे लाउड म्यूजिक, फुल ऑन एनर्जी बहुत ज्यादा पसंद है, पूरा माहौल हिल जाता। ओह नो। क्या हुआ? गड्ढा था क्या? लेकिन गाड़ी की सस्पेंशन इतनी अच्छी है ना, पता ही नहीं चला। नहीं, गड्ढा नहीं था, ऐसा लगा जैसे अर्थक्वेक आया। क्या? वेट अ मिनट। क्या हुआ? सी, ये क्या? ओह नो। दोस्तों, जहां तक हो सके घर से बाहर मत निकलिए। अभी अभी न्यूज कंफर्म हुई है कि अटोरा
मुंबई और कमलपुरा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। गाइस, आई थिंक हमें यहाँ पर कुछ देर वेट करना चाहिए। हाँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुक सकते हैं। हाँ, पर ऐसे बीच रास्ते में रुक के करेंगे क्या? हाँ, और मुझे बहुत जोर से भूख भी लग रही है गाइस। अरे कोई नहीं, मैं देखो माँ के हाथ के बने थेपले लेकर आई हूँ। हम ना कोई पेड़ ढूंढ के उसके नीचे बैठ के खा सकते हैं। वृंदा, मैं ये टिफिन छोड़ के आया था, तुम फिर से ले आई। But अच्छा किया ना ले आई। चलो पेड़ ढूंढते हैं और बैठ के खाते हैं। वहां चलते हैं। ये संकेत है, तुम्हें अब अपनी मायावी रेगिस्तान की यात्रा शुरू करनी होगी। अब तुम्हारे पास उस किताब तक पहुंचने के लिए केवल सूर्यास्त तक का ही वक्त होगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा कि मैं अपने सफर पर, इस यात्रा पर कामयाब रहूं और मुझे मेरी बेटी का पता चल जाए। आशीर्वाद दीजिए बाबा। विजयी भव। किंतु बेटा, बेटी के मिलने के पश्चात क्या करोगी? वही जिसके लिए मैं यहाँ आई थी, अपने दुश्मनों का नाश, जिसकी शुरुआत तो हो चुकी है, अब उसका अंत भी बहुत जल्द मैं करूंगी। और नयनतारा, उसका क्या होगा? उसके लिए कुछ भी नहीं बदलेगा बाबा, मेरी बेटी ही रहेगी वो। बस मेरा बदला लेने वाली बेटी नहीं होगी वो। ये माँ फोन क्यों नहीं उठा रही है? सब ठीक तो है? मुंबई में वैसे भी जमीन में हलचल की खबर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सब माँ की वजह से? These थेपलास are awesome यार, मुझे बहुत अच्छे लगे। एक और दो ना मुझे। ओके, ये लो। एक काम करो, आधा तुम ही खा लो। तुम्हारे हिस्से का खाऊंगा तो मेरे पेट में दर्द होगा। देव, तुम्हारी घड़ी बहुत अच्छी है यार। कितने की होगी? मुझे आई डोंट रिमेम्बर। हाँ, मतलब होगी तो पाउंड्स में ही ना। नयनतारा, आओ ना हमारे साथ, बैठो, कुछ गप्पे मारेंगे। हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। चलो। जादुई नगरी में स्वागत है तुम्हारा, मगर होशियार रहना, यहाँ कदम कदम पे जाल है, माया जाल। जब दिखे पानी तो समझना है पाताल, और जब दिखे पाताल तो जान लेना है जन्नत। ऐसा भ्रम जाल है यहाँ। यहाँ कदम कदम पे जाल है, माया जाल। जब दिखे पानी तो समझना है पाताल, और जब दिखे पाताल तो जान लेना है जन्नत। नहीं, ये बस आंखों का धोखा है। इस तिलस्म में दुनिया का माया जाल है ये। जो नहीं है वो सब दिख रहा है, भ्रम ही है।
मेरी माँ वो है मेरे लिए जिससे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। बस वो इतने टेस्टी थेपले नहीं बनाती। मेरी माँ भी नहीं बनाती, लेकिन इसकी माँ तो बनाती है ना। मैं सोच रहा हूँ कि दोनों माँओं की अदला बदली कर लूँ। मगर मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं अपनी माँ की अदला बदली कभी नहीं कर सकती। मेरी माँ मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं कभी उनकी जगह किसी और को नहीं दे सकती। माँ की जगह तो वैसे भी कोई नहीं ले सकता, तो उनकी अदला बदली करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। गर्ल्स, मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी नहीं बदलने वाला हूँ किसी के साथ। अच्छा गाइस, हम सब अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अर्थक्वेक आने का कोई आसार नहीं। आई थिंक हमें चलना चाहिए। यार राइट, वैसे भी यहाँ बहुत धूल है। क्या बोल रहे हो? ये हवा देखना, कितनी तो अच्छी हवा चल रही है। देखना जरा, मुंबई के ट्रैफिक में इतनी शांति कहाँ मिलती है। कितना तो मजा आ रहा है। या यू आर राइट। ये तो ऐसी जगह है जहाँ पर खामोशी की भी आवाज सुनाई दे। सो पीसफुल यार, एंड आई लव द ब्रीज। मी टू। नहीं रुशाली बहन, मैंने उस गांव में कईयों से पूछने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जिसे उस नागिन के बारे में खबर हो। होगी भी तो कोई बताएगा नहीं। आज भी उसके नाम से कांपते हैं वो लोग। आपको पता है ना कितनी बुरी थी वो। आपने बताया था मुझे, लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि वहां किसी ने उस नागिन की बुराइयों के बारे में सुना क्यों नहीं। ऐसी बातें कहाँ छुपती हैं गांव में। आपसे कहा था ना मैंने, वो बच के छुप के किसी के घर में रूप बदल के भी बैठी होगी ना, कोई नहीं बताएगा हमें। आप दोबारा उस गांव में मत जाइए। मैं कोई नई मुसीबत नहीं चाहती। मेरा बेटा देव इतने दिनों बाद घर लौटा है, वो सेटल हो जाए, बस यही सोच रही हूँ मैं। कोई लड़की पसंद है क्या देव को? उसका तो पता नहीं, लेकिन मुझे नैनतारा बहुत पसंद है मेरे देव के लिए। बस उनके बारे में सोचना चाहती हूँ मैं। बाकी उस लाल टेकड़ी मंदिर का राज मैं बाद में सोचूंगी। किसी न किसी दूसरे रास्ते से उसका पता लगा ही लूंगी। ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मुझे पता था आप मुझे यहीं मिलोगे। पूरे एक दिन से घर से गायब हो, वापस आए तो यहीं आगे पूजा करने। अच्छा बाबा, चलो घर चलो, मेरा पहले ही बहुत सर दर्द हो रहा है। अबे मुंह से कुछ भी निकालो तो आपके सर में दर्द शुरू हो जाता है। बाप बेटी दोनों बंधुआ मजदूर। तुम शुरू हो जाओ। समझ में ही नहीं आता। अरे कुछ भी बोलो तो तुम्हारे सर में दर्द हो जाता है। और बेटी भी है ना। इस गुफा ने इतनी सदियों में तुमसे बहादुर कोई नहीं देखा। पहले तो यहाँ तक पहुँचना ही किसी के बस में नहीं रहा, और जो कुछ एक पहुँचे भी तो वो वक्त पे नहीं पहुँचे। मगर तुम वो पहली इच्छाधारी नागिन हो जिसने अब तक कोई गलती नहीं की और समय रहते यहाँ तक पहुँच भी गई। तुम औरों से बहुत अलग हो। मेरे बदले की आग भी तो अलग है। मेरे साथ हुई नाइंसाफी भी तो अलग है। इतने सालों तक जिस बच्ची को अपना समझ के पाला, शायद वो कभी इच्छाधारी नागिन बन ही ना पाए, क्योंकि वो मेरी बेटी है ही नहीं। इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ अपनी असली बेटी का पता करने, जो मैं पता करके ही रहूंगी, क्योंकि मेरा बदला पूरा करना मेरी बेटी का भाग्य है, और भाग्य का लेखा कोई नहीं बदल सकता। अगर भाग्य में ये जहरीला खेल लिखा है तो मेरी बेटी ये खेल खेलेगी, जरूर खेलेगी। वृंदा, देव का फेवरेट शेड कौन सा है? बेबी पिंक। वाह, तुम्हें उसकी सारी चॉइसेस पता है। मैं तुम्हें एक आइडिया दूं? What? तुम्हें ना बेबी पिंक शेड लगाना चाहिए इस ड्रेस के साथ। उससे क्या होगा ना, चेहरा भी तुम्हारा ब्राइट लगेगा और देव को भी पसंद आ जाएगा। Sure, give me. अरे वाह, ये कलर तो सच में तुम पे बहुत सूट कर रहा है। थैंक्स। मिल गई हैं, चलो लेट्स गो। लुकिंग डिफरेंट बट you're looking nice. Thanks. चले? अब you guys carry on, we'll just see. ये दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना। रजत क्या कर रहे हो? सब इतना एंजॉय कर रहे हैं, तुम उपासी। तो मैं एंजॉय नहीं कर रहा। सो कितना बोरिंग है ये। अगर डील ना होती ना, मैं यहाँ मर के भी नहीं आता। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आता हूँ।
इसको अचानक क्या हो गया? नैनतारा, देव सर कहाँ गए? मैं देखती हूँ। वृंदा, देव, आई ओके? कॉन्सर्ट छोड़ के यहाँ क्यों आ गए? अब तुम बोर हो गए? मैं भी बोर हो गई थी एक्चुअली। नहीं, वो एक्चुअली वो मुझे प्यास लग रही थी, थोड़ा गला सूख रहा था, तो सोचा कि खुली हवा में ऐसे ही बस। मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। I'll get you water. थैंक्स। ये क्या हो रहा है तुझे देव? क्यों क्यों सोच रहा है तू उसके बारे में? ये देव पता नहीं कहां चला गया। वृंदा, देव कहाँ है, कुछ पता है? ये तो तुम रहने दो, तुम सिर्फ गाने सुनो, मैं ही देखता हूँ। नहीं, अब सुनो रजत, ये तो अरे फोन। एक्सक्यूज मी। रजत, अरे रजत, तुम अपना फोन ही छोड़ा है वहाँ। क्या करूं मैं इस फोन का? एक्चुअली तुम एक काम करो, तुम जाके ना अपने गाने सुनो सूफी म्यूजिक, क्योंकि तुमसे 1% एफर्ट तो डाला नहीं जा रहा है। अरे कैसे होगी उनकी सेटिंग? कैसे होगा वृषाली मैम का काम? क्या? अरे इतना सब कुछ तो किया, इससे ज्यादा क्या करूं? सुनो, इससे ज्यादा कुछ करने जाऊंगी ना तो बहुत ऑब्वियस हो जाएगा, वो समझ जाएंगे। ओवर स्मार्ट बन रही हो तुम। मेरे साथ ओवर स्मार्ट बन रही हो। एक काम करो, जस्ट जाओ अपनी ओवर स्मार्टनेस से बंगला लेकर आओ, वो पैसे लेके आओ जो वृषाली मैम देने वाली। रजत, क्या बोल रहे हो? मैं कहाँ से पैसे लेकर आऊंगी? एग्जैक्टली, तुम कहाँ से लाओगी पैसे? दैट्स द पॉइंट। तो अगर कोई दे रहा है तो उसे देने तो दो, बीच में क्यों अडंगा दे रही हो? रजत, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? बाद में बात करते, मुझे बात नहीं। लिसन टू मी, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। दर्द हो रहा है रजत, छोड़ो ना। दर्द हो रहा था तो तुम भाग क्यों रही थी जब मैं बात कर रहा था? तो एवरीथिंग ओके गाइस? एवरीथिंग इज फाइन। एक्चुअली वृंदा से रोमांस करना चाह रहा था, दैट्स इट। लेकिन वृंदा क्या चाह रही थी, ये पूछा तुमने उससे? क्या? आई मीन मैं कोई उससे जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहा था। आफ्टर ऑल फियांसे हूं मैं उसका। पति भी हो तो क्या? अगर उससे पूछोगे नहीं और उसकी हाँ नहीं होगी तो ये जबरदस्ती ही कहलाएगी। सूरज ढल रहा है और हम सूफी लोगों से बेहतर इसकी अहमियत कौन जानता है? ये डूबता हुआ सूरज कितना खूबसूरत दिखता है ना। और सबसे खूबसूरत बात प्यार की वो होती है कि जब दो लोग एक दूसरे की आंखों में देखते हुए एक ही दिशा में देखते हैं, उन दोनों में प्यार बहुत गहरा होता है, बहुत रूहानी होता है। हम यहाँ सनसेट एंजॉय कर रहे थे। यू ऑल्सो कम? तुम्हें भी सनसेट्स बहुत पसंद हैं? ऑनेस्टली मुझे तो ये सनसेट्स बहुत बोरिंग लगते हैं, ये सनसेट्स भी और ये शायरी भी। वृंदा, मैं 5 मिनट में आता हूँ। कहाँ जा रहे हो पर? सुनो तो। वृंदा, लेट इट बी। 5 साल का बच्चा नहीं है वो, जाने तो उसे जहाँ जाना है। इट्स ओके। बिल्कुल सही। वृंदा, मुझे भी लगता है तुम्हें उसे थोड़ा स्पेस देना चाहिए।
ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, उनके लिए नहीं जो अभी अभी मिले। राइट देव? ये लो पानी। थैंक यू। देव, कार की कीज दोगे? मुझे गाड़ी से कुछ लेना है। या श्योर। थैंक। तुम नहीं चलोगे? मैं सनसेट एंजॉय कर रहा हूँ। आई विल बी हियर। ऑलराइट। थैंक्स। जाओ ना। सनसेट देखो ना कितना प्यारा है। हाँ भाई, बार कब खुलेगा? सर आप पीते भी हैं? आप तो गुजराती फैमिली से है ना? तुझसे राय मांगी मैंने, एक डाइट कोक बना और सुन, उसमें इतनी ज्यादा वोडका डालियो और दूसरी प्लेन डाइट कोक। मेरी मंगेतर है ना, वो दारू नहीं पीती। सर पैसे? देव पारेख को जानता है? बहुत अमीर है, बहुत पैसे हैं उसके पास, उसी के साथ हूं मैं। चल ना। आज मुझे पता चल जाएगा कि मेरी बच्ची कौन है। ये पुस्तक मुझे उस तक ले जाएगी। हे सर्वघोष, मुझे बता दो कि मेरी बच्ची कौन है, वो कहाँ है, बता दो। हे भोलेनाथ, मुझे बता दीजिए कि मेरी बच्ची कौन है, कहाँ है वो। मेरी मदद कीजिए भोलेनाथ, मेरी मदद कीजिए, मुझे मेरी बच्ची तक पहुंचा दीजिए। यू नो वृंदा, आई एम अ लिटिल अपसेट। जैसे तुमने कल मुझसे एक्सपेक्ट किया था कि तुम्हें दवाई लगाने से पहले मैं तुम्हें पूछूं। ऐसा तुम रजत के साथ भी कर सकती हो, तुम उसे मना कर सकती हो, वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। एक मिनट, तुम रजत को जज कर रहे हो? मेरा मंगेतर है वो। अरे ये क्या बात हुई? मतलब तुम उसे कभी चीट बुला देते हो, कभी मेरे से जबरदस्ती करने वाला। मैं प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? फाइन फाइन फाइन, आई एम सॉरी, मैंने उसे चीट बुलाया मजाक मजाक में, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। लेकिन अभी जो मैंने देखा, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उसके लिए सॉरी नहीं कहूँगा। हाँ तो मत कहो, पर रजत को ऐसे छोटा मत दिखाओ, उसका ऐसे तमाशा मत बनाओ। हाँ? कम ऑन, तमाशा मैं नहीं बना रहा हूँ, तमाशा वो खुद बना रहा है अपना। जब से मैं उसे मिला हूँ ना, उसे रीड कर रहा हूँ, उसकी बातों में ना सिर्फ पैसों की बातें। ही इज वेरी मनी माइंडेड। ये कितने का है, वो कितने का है, काश मेरे पास इतना पैसा होता, मैं रिच होता तो ये होता वो होता। उसे समझना होगा, पैसे के बारे में सोचने से पैसा नहीं मिलता है, पैसे के लिए काम करना पड़ता है। हाँ तो वो काम कर रहा है, उससे जितना पन पड़ रहा है वो काम कर रहा है। हाँ ओह आई एम सॉरी, मेरी गलती है। ये सब तुम इसलिए सुना रहे हो ना क्योंकि मैंने रजत के काम के लिए तुमसे बात की। आगे से नहीं करूंगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसका पीछे छोड़ दो, उसके बारे में आगे से मत बोलना। वृंदा मेरी बात सुनो तुम। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि वो बंदा अलग ही बातें करता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि ये फैंसी घर, फैंसी गाड़ियाँ वगैरह वगैरह, ये सब तुमने मांगा है उससे? नहीं मांगा, पर वो मेरे लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहता है, वो ये सारी चीजें चाहता है ताकि मैं खुश रहूं, वो मेरी खुशियां चाहता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो इन सब चीजों से तुम्हें खुशियां मिलेगी, इन सब चीजों से तुम्हें प्यार मिलेगा। देव इनफ, मुझे प्यार किससे मिलेगा किससे नहीं मिलेगा वो तुम मुझे मत बताओ कि मुझे बात नहीं। देव आई एम सॉरी, तुम रजत के बारे में ये सब नहीं बोल सकते, जस्ट लीव माय हैंड। ओम नमः शिवाय, ओम रुद्राय नमः, ओम महानेत्राय नमः, ओम निशाचराय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम रुद्राय नमः, ओम जटाय नमः, ओम महानेत्राय नमः। ओम नमः शिवाय।